बड़ी सर्जरी का बड़ा नतीजा, स्पिनर्स के जोर से इंग्लैंड का तोड़। शाहीनों ने मुल्तान का हिसाब मुल्तान में ही चुकता कर दिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से हरा दिया। पूरी टीम 144 रन पर ढेर। नुमान अली के 8 और साजिद खान के 2 शिकार। शाहीनों ने मुसलसल 6 नाकामियों के बाद जीत का खूब जश्न मनाया। कौमी टीम ने 2021 के बाद होम ग्राउंड पर पहला मैच जीता। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। कभी लेग ब्रेक, कभी ऑफ स्पिन, स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। ब्रूक चले न रूट, स्टोक्स और पोप भी कुछ न कर सके। साजिद और नुमान के सामने कोई न टिका। स्पिन के जादूगरों ने तारीख रकम कर दी। 20 की 20 विकेटें ले उड़े। 1972 के बाद तमाम विकेटें हासिल करने वाले पेयर का रिकॉर्ड नाम कर लिया। नुमान अली की इनिंग्स में 11 और साजिद खान की 9 विकेटें। छह नाकामियों के बाद कप्तान शान मसूद ने कामयाबी का मजा चख लिया। बोले, बतौर कप्तान पहली जीत खास अहमियत की हामिल है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट बॉलर्स को आजमाया, अब प्लान तब्दील किया। साजिद खान और नोमान अली ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। कामरान गुलाम की इनिंग्स इंतहाई अहम साबित हुई। वेल डन टीम ग्रीन, वेल डन। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की कौमी क्रिकेट टीम को शाबाश। साजिद खान और नुमान अली की बॉलिंग की तारीफ। मरियम नवाज ने भी टीम की उम्दा कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश। कहा, नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। उम्मीद है आखिरी मैच में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गईं। अहम इजलास जारी, फैसला आज होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के लिखे गए खतूत का जायजा लिया जा रहा है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। आइन में तरमीम का मिशन, हुकूमत मुतहरिक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। हतमी मुसवदे पर गौर होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शेड्यूल। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। आइनी तरमीम की मंजूरी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नंबर गेम पर भी गुफ्तगू। आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म की काबीना के सीनियर अरकान से मुशावरत। फजल रहमान से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसवदे पर भी तबादला ख्याल। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से मुश्तरका मुसवदा सामने लाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों की बहाली के लिए भी पुरुम्मीद। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारर की रात गए मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुशावरत में शरीक रहे। 2 घंटे तवील बैठक में इख्तलाफी निकात पर तबादला ख्याल। JUI सरबरा ने वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान से बात बन जाएगी। हम उनकी और वो हमारी बात सुन रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। कहा, PTI के साथ मौलाना ने अभी तक एक पेज की बात नहीं की। उनकी बातचीत चल रही है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। अगर पूरे होते तो अब तक तरमीम कर चुके होते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। 1 अरब तक की ऑफर की जा रही है। हुकूमत जोर जबरदस्ती पर उतर आई। कानून साजी, असम्बली मेंबरान का हक। नंबर्स पूरे हैं या नहीं, इससे हटकर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसवदे के साथ हर पार्टी के पास गए। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, मौलाना से मुलाकात में एक एक शेख पर बात हुई। वो PTI के साथ पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में पेशरफ्त। पाकिस्तान ने सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वजीर आजम की जो बाइडन से मामला हमदर्दी की बुनियाद पर देखने की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सजा काट चुकी। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। बच्ची की वीडियो वायरल करने से क्यों नहीं रोका? मुतालिका अथॉरिटी से राब्ता ताखीर से क्यों किया? 700 से जायद अकाउंट से वीडियो वायरल हुई, आपने कुछ न किया।
बस इंतजार करते रहे। उस वक्त जागते हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। 2 दिन का हिसाब दें। 14 और 15 अक्टूबर को कहाँ थे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब पर बरहम। रिमार्क्स दिए, बच्चों को सड़क पर आने देना आपकी नाकामी है। आज भी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हैं। हालिया वाकयात की आला सतह तहकीकात की दरखास्त पर अब समाअत फुल बेंच करेगा। डीजी FIA आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। एक बच्ची के नाम पर 3 मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीर लगाकर जिंदगियां खराब की गईं। किसी के पास सबूत है तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। अज़मा बुखारी की पेशकश, कहा अमन अमान खराब करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। बांग्लादेश मॉडल पर अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो उसका सामना भी करेगा। सोशल मीडिया पर तालिबा से मंसूब फेक न्यूज़। JIT का पहला इजलास आज होगा। थाना डिफेंस ए में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश की जाएगी। पंजाब में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी। सरकारी मुलाजमतों में मुलाजमीन के बच्चों का कोटा गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिसीज कलअदम करार दे दी। वजीर आजम को भी कोटे से मुतालिक रूल्स नर्म करने का इख्तियार देने से इनकार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सिविल सर्विस रूल्स की कुछ दफात भी कलअदम। शोहदा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। $4,881 अरब के गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने की कोशिश। हुकूमत ने बिजली और गैस पर सब्सिडी न देने के फैसले से IMF को आगाह कर दिया। एनर्जी टैरिफ लागत से हम आहंग करने की भी यकीन दहानी। बर वक्त टैरिफ बढ़ाने और टारगेटेड सब्सिडी में भी कमी का आज़म। आइंदा साल 15 फरवरी से गैस टैरिफ में मजीद इजाफा होगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी जनवरी से बंद की जाएगी। प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होगी। मार्केट के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन भी जारी होगा। एग्री मॉनिटरिंग फंड भी कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। नए इदारे को 6 माह में मुकम्मल फाल करने की हिदायत। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और केनोला की काश्त बढ़ाने के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। हम तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुदकुश बनाया जा रहा है। फैसला अवाम ने करना है कि कौन दुरुस्त है कौन गलत। गुमराही का शिकार ना हो, तरक्की के लिए मुस्बत सोच अपनाएं। बैड गवर्नेंस का खात्मा करके रियासत के करीब लाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का नौजवानों को पैगाम। सानहाय कारसाज को 17 साल गुजर गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। गड़ी खुदाबख्श के जानिसाराने बेनज़ीर कब्रिस्तान में दुआया तकरीब। वज़रा की कारसाज पर यादगार शोहदा पर हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में 2 धमाकों में 150 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में जलसा करेगी, तैयारियां जारी। शुरका से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, कारसाज हमला सोची समझी साजिश थी। जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद से जमहूरियत की आवाज को दबाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके। इसराइल का रफा में हमला। हमास के सरबराह याया सनवार शहीद। सेहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याया सनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे, शदीद जख्मी होने के बावजूद ड्रोन पर लकड़ी मारने की कोशिश की। शनाख्त DNA के जरिए हुई। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत तेज करने का ऐलान। कहा, याया सनवार की शहादत से जज्बे को तक़वियत मिलेगी। याहिया सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबता। कैदियों की रिहाई के लिए हिकमत अमली पर गौर। नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, हमास हथियार डालकर कैदियों को रिहा कर दे तो जंग खत्म कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा से राबता। याहिया सिनवार की शहादत के बाद मुमकिना तौर पर बढ़ने वाली कशीदगी पर बात। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में तैयार की गई। विकास यादव को टास्क कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल ने दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साजिश में मुलव्विस रॉ के साबिक जासूस विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी।